डियर 10th क्लास स्टूडेंट, सिनेमा सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे आज हम यूनिट आपका नंबर 8 है, आपकी है टिग्लोमेट्रिक है। टिग्लोमेट्रिक की आइडेंटिटी वाली लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। 8.4 एक्सरसाइज है। तो देखिए बेटे, इस 8.4 एक्सरसाइज में 3 आपकी आइडेंटिटियाँ हैं और बाकी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटियाँ हैं, वे भी इसमें इन्वॉल्व होंगी और वो जो भी होगी तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इससे पहले 8.3 एक्सरसाइज है जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल है, यानी कि वो हमारी सिलेबस से डिलीट हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और आपकी क्या है, आपका ये लास्ट है आइडेंटिटी है। टिग्लोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज बची हुई है। तो देखिए आपका है आज की वीडियो में आपका क्या है, टिग्लोमेट्रिक आइडेंटिटी है। एक्सरसाइज हमारी 8.4 है। तो सबसे पहले क्या है, टिग्लोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यूनिट नंबर 8 है। आपका क्या है, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज यहाँ पर मानी जाती है बेटे। सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर आपका है प्लस में कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। आपका इसी से साइन का स्क्वायर हो कोस का स्क्वायर हो तो इक्वल टू क्या होगा, वो 1 के इक्वल होता है। इसी से हमारी दो इसकी सब फंडामेंटल आइडेंटिटी निकल सकती है। आपकी क्या होगा, अकेला साइन स्क्वायर निकालना होता है, कोस की साइड से इनको भी नेगेटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर होगा। अगर मैंने कोस की अकेले की वैल्यू निकालनी है तो आपकी साइन की साइड चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ये आपका एक से आपकी दो सब आइडेंटिटी निकल सकती है। इसी प्रकार आपकी सेकंड आइडेंटिटी है बेटे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है। आपका यहाँ से है क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी की भी बेटे दो सब आइडेंटिटियाँ हैं, सीकेंड स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर। अगर टेन को इधर ले आए तो सीकेंड स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटे। इसी प्रकार अगर पहले टेन की वैल्यू निकाल ली तो 1 की साइड चेंज कर दो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया बेटे। और 3 और लास्ट आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर आपका कोसिकेंड के स्क्वायर के होगा। तो इसकी भी दो सब आइडेंटिटी है। आपका कोसिकेंड में से अगर कोट का स्क्वायर लेस कर दे तो आपका 1 हो जाएगा बेटे। अकेले कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होगा। तो ये आपकी 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी। आपका है तीनों का है, जैसे इसी प्रकार आपका क्या है, फोर्थ में है कुछ सम स्पेशल फार्मूले होते हैं। अगर सपोज करो जैसे साइन थीटा है 1 बाई कोसेक होता है, और कोसेक क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार है कोस थीटा 1 बाई सेक थीटा होता है बेटे, और ऐसे ही आपका सेक क्या होगा, 1 बाई कोस होता है। इसी प्रकार जैसे टेन क्या है, 1 बाई कोट होता है, कोट क्या है 1 बाई टेन होता है। टेन को हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा बेटे। इसी प्रकार कोट को भी हम साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये आपके कुछ फार्मूले थे। कुछ ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी हमारी यूज होंगी, आपकी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आपका 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तथा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या है, आपकी सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस में b और a माइनस बी हो, दोनों की प्रोडक्ट हो तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस के सेकंड का स्क्वायर यहाँ यूज होता है। इसी प्रकार आपका क्या है, आपका है a प्लस में b का होल क्यूब वाली भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, a माइनस बी के होल क्यूब वाली भी। लेकिन यहाँ से क्या है, a का क्यूब माइनस के b का क्यूब हो तो कैसे करोगे, a प्लस में b हो, आपका है a की क्यूब प्लस में b की होल क्यूब हो, a प्लस में b बार फैक्टर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर होगा आपका है। इसी प्रकार आपका क्या है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब हो, नेगेटिव हो तो आपका क्या होगा, a माइनस में b इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये दो फैक्टर होंगे। तो ये थे बेटे अलजेब्रिक आइडेंटिटी और साथ में फंडामेंटल ऑफ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब हम एक्सरसाइज में आपका लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटे, एक्सरसाइज 8.4 का है। आपका फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन ले रहे हैं, दोनों को एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो क्या करें, एक्सप्रेस द टी रेशो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ ए कोट। कोट की टर्म में आपने इन तीनों को एक्सप्रेस करना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या करें हैं, एक्सप्रेस द टी रेशोस ऑल टी रेशो इन द टर्म ऑफ सेक। सेक में सभी को, पांचों को, या तो अकेली होगी, बाकी लेफ्ट क्या बची, पांच को सेक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटे, साइन होगा तो साइन को देखो कोट में कन्वर्ट करना है। तो साइन को सबसे पहले 1 में कोसेक ले लिया। अब मैंने क्या करा, कोसेक का स्क्वायर करते, क्यों, थोड़ी देर पहले फंडामेंटल आपकी आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, आपको 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से 1 में कोसेक
अब मैंने 1/में स्क्वायर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर कर दिया, कोसेक स्क्वायर की सीधे आइडेंटिटी लगा दी 1/में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर होता है। तो इसी का नाम का है कोसिकेंट था, कोसिकेंट का स्क्वायर करा, स्क्वायर रूट कर दिया और 1/में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होगा। ये साइन को हमने कोट में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार अगर आपका बच गया आपका सेक बेटे, सेक को क्या करेंगे, सेक का स्क्वायर लो, सीकेंट स्क्वायर होगा। अब इसमें सीकेंट स्क्वायर और टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से क्या होगा, सीकेंट को हमने पढ़ा 1 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होगा और टेन को कोट में बदल लो, 1 प्लस में 1 बाई कोट स्क्वायर होगा। कोट एलसीएम होगा बेटे आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाई अकेला कोट ए होगा, कोट स्क्वायर पे आपका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। ये था आपका है सेक का कोट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रकार आपका क्या है, बाकी बच गया आपका टेन ए इक्वल टू 1 प्लस में क्या होगा कोट ए आपका हो जाएगा। अब ये सीधा है टेन का 1 बाई कोट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए, एक्सप्रेस द टी रेशोज इन द क्रम ऑफ ए सेक ए, आपका यहाँ पे है। तो ये क्या होगा आपका है सेक ए का है, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, साइन है बेटे, साइन ए, साइन ए को हमने स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया, साइन स्क्वायर कर लिया मैंने आपका है, फिर साइन को साइन के कोस वाली आइडेंटिटी में चेंज कर दिया 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर को 1 प्लस में कोस स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कोस को सीकेंड में बदल दिया, आपका क्या है 1 माइनस के 1 में सेक स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम ले लो, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई अकेली सेक ए होगा। तो ये था आपका साइन को कैसे आपका सेक में बदलना है। पहले साइन का स्क्वायर करो, साइन को कोस में कन्वर्ट करो, कोस को फिर सेक में लेकर के आपका एलसीएम ले लो, आपका सेक में बदल जाएगा। इसी प्रकार सेकंड देखिए, कोस को क्या होता है 1 बाई सेक होता है, ये तो डायरेक्ट आपका होगा। थर्ड आपका क्या है टेन ए, टेन को क्या करोगे सेक में कैसे करोगे, टेन और सेक की अभी आइडेंटिटी बताई थी फंडामेंटल में, पहले टेन का स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट ले लिया। अब टेन को क्या है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, सीधी आइडेंटिटी है आपकी है, सब आइडेंटिटी 1 प्लस में टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर से। अब बाकी बच गया आपका क्या है कोट है, तो कोट को क्या करोगे, कोट का है कोट स्क्वायर करो, कोट स्क्वायर ए होगा, कोट को 1 बाई 10 ए होगा, 1 बाई 10 को क्या है अभी थोड़ी देर पहले ये भी किया है, तो यहाँ पे है अबो पार्ट में, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो गया बेटे। ये आपकी क्या थी, आपकी कोट को सीकेंट में कैसे कन्वर्ट करना। बाकी बच गया आपका कोसिकेंट है, कोसिकेंट को सबसे पहले साइन में बदलो, साइन को कोस में, कोस से फिर सेक में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा सेक ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। ये था आपकी क्या है एक्सप्रेस वाली आपकी है। अब एक थर्ड क्वेश्चन के और एक दो पार्ट ले रहे हैं, आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट है बेटे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया है जो डायरेक्ट सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे। मैंने क्या कहा है डायरेक्ट फंडामेंटल आइडेंटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। इसी कानून को एक्सप्रेस इन द क्रम ऑफ ए सीकेंट एंड कोट में आपका चेंज करना था, बाकी अदर टी रेशोस को। यही क्वेश्चन सेम डायरेक्ट आइडेंटिटी वाले यहाँ भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9 आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के आपका है 9 टेन स्क्वायर ए। तो दोबारा रिपीट करा हूँ, करेक्ट द चूज द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से ऑप्शनल वाला है ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटे, दोनों में से 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। तो देखिए आपका है फंडामेंटल फॉर्म है हमारी 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए के। तो 10 की साइड चेंज करोगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 इंटू 1 तो क्या होगा आपका 9 आ गया। तो 9 क्या है हमारे करेक्ट आंसर में 9 क्या है बी है। तो इसका बी आंसर था आपका है क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। इसी प्रकार आपका क्या है फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें भी करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ लिख रखा है तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी दो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर के होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके होता है कोसिकेंट स्क्वायर के। डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट करो, आपका न्यूमरेटर होगा सीकेंट स्क्वायर, डिनोमिनेटर होगा कोसिकेंट स्क्वायर। अब सेक को भी 1 बाई कोस में कन्वर्ट कर लो और कोसेक को भी 1 बाई साइन में कन्वर्ट कर लो। तो सेक होता है 1 बाई कोसे बेटे, कोसेक होता है 1 बाई साइन है। तो दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर है, सेक का स्क्वायर है
तो 1/cos का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार डिवाइड में आपका है कोसेक है, स्क्वायर है, तो यहाँ 1/sin का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल होकर क्या होगा बेटे, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर है। ये भी हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, किसके होता है, टेन के, तो टेन स्क्वायर होगा। तो टेन स्क्वायर हमारा फोर्थ का कौन सा आंसर है, डी है। तो ये थे बेटे आज की वीडियो में क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं हमारी, और उसके बाद में उसमें आपका है कुछ स्पेशल फार्मूले थे और अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी। इन्हीं फंडामेंटल आइडेंटिटीज के आधार पर आपका है फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट करें जो डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद अगली वाली वीडियो में अगले जो क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वे सोल्व करेंगे। थैंक यू।